नमस्कार। आज का जो वीडियो है मैं 2-3 बातें आपसे कहने का मेरा मन है। पहला मन तो ये है कि मैं पढ़ाना ऑनलाइन शुरू कर चुका हूँ और वास्तु स्थिति के हिसाब से कहते हैं कि जब मुश्किलें जगह बदल लेती हैं, क्योंकि मुश्किलें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुश्किलें जीवन में हमेशा रहती हैं। संघर्ष जीवन में हमेशा रहता है। शिथिलता और सक्रियता का नाता हमेशा रहता है। रात-दिन का नाता हमेशा रहता है। अच्छा-खराब का नाता हमेशा रहता है। और कभी मन में बड़ी उमंगें होती हैं, तो कभी मन बड़े मतलब रद्दो-बदल के या कहा जाए अ, एक प्रकार से मुरझाए हुए तौर-तरीके से गुज़र रहा होता है। इस सब का बड़ा अपना विलोम का एक मतलब पर्याय, एक परिप्रेक्ष्य निहित रहता है जीवन में। जैसे कि आज ऑफ़लाइन अगर कोई कहे कि ऑफ़लाइन का पर्याय क्या विलोम क्या है? भई उल्टा क्या हो सकता है? हमने कहा ऑनलाइन। तो जब ऑफ़लाइन क्लास बंद हो गई, छुट्टी हो गई, आप समझ रहे हैं छुट्टी क्यों है? तो देश में जब इतनी बड़ी विविधता है, तो शिक्षा प्राथमिकता नहीं होगी, स्वास्थ्य ही प्राथमिकता होगी और सोशल डिस्टेंसिंग है, सब घर में रह रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि सब ये जीवन के लिए हो रहा है। तो ऑफ़लाइन अगर बंद हुआ, तो ज़ाहिर है ऑनलाइन सक्रिय हो जाना चाहिए। अगर ऑफ़लाइन उदासीन हो गया, वो बिल्कुल एक प्रकार से जड़ ले लिया, नहीं चल पा रहा है, रुका हुआ है, तो ऑनलाइन सक्रिय हो जाता है। अगर ऑनलाइन सक्रिय ना करें, तो रोमांच जो जीवन का है, जो शेष अपना कृत्य है, वो अधूरा रह जाएगा। देखिए, मैं तो ऑनलाइन क्लास इसलिए पढ़ा रहा हूँ, कि मैं पढ़ाने की मेरी आदत ना छूटे और मैं यह उम्मीद नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं 18 वर्ष से पढ़ाते समय कई उतार-चढ़ाव देखे, बहुत उतार-चढ़ाव देखे। वो कहानी बताएँगे, तो थोड़ा लंबा भी लगेगा और काफ़ी कुछ उसमें मोड़ भी हैं ऐसे, जो सुनने लायक भी है। लेकिन इस दौर में हमने बड़े अनुभव किए, किताब लिखने का अनुभव मिला, 1500 से ज़्यादा मेरे आर्टिकल पब्लिश हुए अच्छे-अच्छे न्यूज़पेपर्स में। मैं एक इंस्टीट्यूशंस भी बनाया, वाईएस रिसर्च फाउंडेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसका मैं डायरेक्टर हूँ, जिसके अंडर में अभी कई रिसर्च चल रहे हैं, जो समय-समय पर आपको मिलते रहेंगे। जैसे स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रिसर्च हुआ, तो सवा-सौ शब्दों का आर्टिकल 19 एक ए पे हमने काम किया, सवा-सौ शब्द लिखा उसपे। स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 है और आगे ऐसे थोड़ा-थोड़ा मन बढ़ता गया और काम करते चले गए और टीवी डिबेट में जाना, आर्टिकल्स लिखना, देश-दुनिया में मोटिवेटर के तौर पे जाके स्पीच देना, विदेशों में जाके स्पीच देना और बहुत सारे अवार्ड्स भी पाना, इंटरनेशनल अवार्ड पाना, नेशनल अवार्ड पाना, इनकी संख्या 48 है, 48 अवार्ड अब तक मिल चुके हैं। और मैं कभी ये समझ नहीं पाया कि एक कोचिंग के तौर पर या एक संस्था के तौर पर, एक प्रोफ़ेसर के तौर पे, एक राइटर के तौर पर, एक मोटिवेटर के तौर पर, एक रिसर्चर के तौर पर, क्या लाभ मुझे लेना चाहिए था? मैं कभी इस पर बहुत फँसा नहीं, बहुत आगे नहीं बढ़ा। मैंने कभी ज़्यादा सोचा नहीं। जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस कर रहा हूँ, तो मैं भी ये नहीं सोच पाया हूँ, जैसे नहीं सोच पाता था वैसे अभी भी नहीं सोच पा रहा हूँ, कि मुझे ऑनलाइन क्लास का क्या लाभ होने वाला है। ऑनलाइन क्लास का आर्थिक क्या लाभ होने वाला है? ऑनलाइन क्लास का मेरे प्रोफ़ेशनली मुझे क्या लाभ होने वाला है? मुझे अभी इसका कोई आइडिया नहीं। मैं ये सब चीज़ें काफ़ी पेशेंस के साथ लेता हूँ और आने वाले दिनों पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले दिन कुछ आइडियाज़ से भरे होते हैं और आज के दिन के आइडिया को आज इस्तेमाल करें और कल के दिन के आइडिया को कल इस्तेमाल करें। लेकिन 4 महीने बाद के आइडिया को मैं आज ही इस्तेमाल करूँ, तो आज वाला आइडिया नहीं इस्तेमाल कर पाऊँगा। तो मुझे लगता है कि ये अन्याय हो जाएगा। तो जब ऑनलाइन का कल्चर आ गया, ऑफलाइन ऑलमोस्ट बंद है या यूँ कहें जब खुलेगा तो देखा जाएगा। तो देखा मैंने बोला ना देखा जाएगा। अभी मैं नहीं सोच रहा हूँ कि जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में मैं कभी कोचिंग छोड़ो यार आराम से घर में सोते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है 3-4 महीना? 18 सालों में तो इतना कमाई-धमाई हो ही गई कि आराम से रोटी-दाल चल जाएगी 4-6 महीना। क्यों चक्कर में पड़ना? बैठो आराम से घर में। लेकिन मैं सोचा कि मैं बैठ जाऊँ किस भरोसे कि 4 महीने बाद फिर क्लास में जाऊँगा।
लेकिन आज के आइडिया का क्या करें? आज 26 अप्रैल को जो मेरे मन में आइडिया है उसका क्या करें? आइडिया है कि आपसे बात करें तो इसको कैसे टाल दें? टाल देंगे नहीं, मई में बात करेंगे। अभी इस मोदी साहब जो है 11 बजे अ, अ, वो मतलब मन की बात वगैरह कर रहे थे। तो आज के लिए मन की बात थी उनकी, तो उनको आइडिया है तो इसको टाल दें क्या? कि 3 मई को बात करेंगे, 10 मई को। अरे भाई जब आइडिया आ गया तो बात करिए। जब मुझे आज आइडिया आ गया तो बात कर, जब मुझे आइडिया आया कि ऑफलाइन क्लास बंद है, ऑनलाइन क्लास करनी चाहिए तो इसको करने लगे। लेकिन क्या आपको ये आइडिया आया कि इस ऑनलाइन से जुड़ना चाहिए, इस ऑनलाइन से पढ़ना चाहिए, इस क्लास में आना चाहिए? सर जो कह रहे हैं वो किसके फायदे का है? देखो भाई, मैं तो इसलिए पढ़ा रहा हूं कि मैं पढ़ाना ना भूलूं, मेरा विषय ताजा रहे, क्योंकि मैं जो 15-20 साल पहले पढ़ा था उसको आज पढ़ा रहा हूं, और आज अगर नहीं पढ़ूंगा तो 15-20 साल बाद क्या पढ़ाऊंगा? मतलब संभावनाएं तो व्याप्त है ना। जाहिर सी बात है, कहते हैं ना कि बचपन का खाया जवानी में काम आता है, और जवानी की कमाई जो है बुढ़ापे में काम आती है कि नहीं? संभावनाएं तो इसी तरह से टटोली गई ना। तो मैं कल का पढ़ा आज पढ़ा रहा हूं, तो आज का पढ़ा कल पढ़ाऊंगा, तो मैं अपनी आदत क्यों छोड़ूं? लेकिन एक प्रतियोगी के तौर पर अब आपको सोचना है कि आप आराम से खाना खा के घर में 10-20 घंटा सोने का मन है, शिथिल रहने का मन है, उदासीन रहने का मन है, या कक्षा में आकर के पढ़ना ना भूलें, लिखना ना भूलें, स्पर्धा में कहीं पिछड़े ना, इसकी सक्रियता के साथ, इसकी तीव्रता के साथ आप भी ऑनलाइन जैसे व्यवस्था से जुड़ना चाहिए। मैं सलाह दे सकता हूं, ना मैं आग्रह कर रहा हूं, ना मैं आदेश दे रहा हूं, मैं सिर्फ एडवाइस दे रहा हूं। और कभी कभी कहा जाता है कि आ, अगर कोई नुकसान ना हो, जैसे बर्नार्ड कहता है ना कि, चेस्टर बर्नार्ड एक व्यवहारवादी विचारक है, वो कहते हैं ना कि अगर आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो आदेश मानने में कोई हर्ज नहीं, सलाह मानने में कोई हर्ज नहीं। आप सक्रिय तब हो जाइए आदेश नहीं मानने का या सलाह मानने का, जब उस सलाह या आदेश से आपका कोई व्यक्तिगत नुकसान है। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि मैं ऑनलाइन इसलिए पढ़ा रहा हूं कि मैं पढ़ाना ना भूलूं, तो यह बात उलटवार करके आप पे लागू होती है कि आप इसलिए पढ़िए कि आप स्पर्धा में पिछड़ ना जाएं और कहीं आप पढ़ना न भूल जाएं। क्योंकि मेरी आज की पढ़ाई कल काम आएगी, तो आपकी भी आज की पढ़ाई कल की स्पर्धा में काम आएगी। ये मेरी तरफ से एक सलाह है। वैसे मैं बहुत अच्छी बात बता दूं कि जब मनोबल बढ़ता है ना, तो मन भी अच्छा रहता है। इन दिनों मैं 12 अप्रैल से ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा हूँ। ये मेरे तजुर्बे का पहला अनुभव है, मतलब पहला अनुभव इस तरह से। और मैं भी ऑफलाइन में बहुत बिलीव नहीं करता, ऑनलाइन में सॉरी, ऑनलाइन में बहुत बिलीव नहीं करता था। मुझे लगा ऑनलाइन में कैसे होता हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कन्वर्सेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, बच्चों को मैं नोट्स भी लिखा रहा हूँ, बच्चों को क्वेश्चन भी ड्राफ्ट करा रहा हूँ, उनको लिखना भी सिखा रहा हूँ, उनको बाकायदा लेक्चर भी दे रहा हूँ, वो भी जुड़ रहे हैं, वो भी महसूस कर रहे हैं। कई लोग हमसे व्हाट्सएप पे लिखते हैं, कई लोग हमको फोन करते हैं, कहते हैं सर बड़ा पसंद आ रहा, यूट्यूब पे भी डाल देता हूँ, कुछ लोग वहां से भी जुड़ जाते हैं, देख लेते हैं। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा था कि कुछ प्रतियोगी जो हमसे जुड़े हैं वहां तक ये बात पहुंचेगी ही, वो आगे भी इस बात को बढ़ाएंगे। देखो साफ सी बात है, गौतम बुद्ध जब जाते थे कहीं पर अपना स्पीच देने, प्रचार करते थे, धर्म का प्रचार करते थे ना, बौद्ध धर्म का, तो ये उम्मीद करते थे कि जो ये लोग बैठे हुए हैं, ये हमारी बात सुनेंगे और ये दूसरों को भी बताएंगे। अमिताभ बच्चन जी का एक ऐड आता था, पता नहीं आपने देखा कि नहीं, वो टीवी का ऐड था, डॉट डॉट जो दवा थी, सचिन जी भी उसमें एक बार ऐड कर सुना था मैंने। बट वो क्या करते हैं, गाड़ी एक जाता है, वो एक गाड़ी वाला जाता है, तो उसके वो जा करके गाड़ी आगे बढ़ा के कहते हैं कि ये कुछ बातें ऐसे बोलते हैं, पूरा मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो ऐड भूल गया मैं। तो वो ऐसा बोलते हैं कि ये जो है इसको अ, इस तरीके से ठीक हो जाता है, फिर आगे बढ़ ये जो है ना, ये ऐसा ठीक हो जाता, 2-3 बातें बोलते हैं। उस 2-3 बात बोलते समय वो तीसरी बार आदमी बोलता है, आप मुझे क्यों बता रहे हैं?
बोले डॉट खाने से टीबी ठीक हो जाता है, वो लास्ट में बोलते हैं। तो वो बोलते हैं हमें क्यों बता रहे हैं? तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम दूसरों को बताओ। तो कभी-कभी जो बातें कहते हैं ना कि हम जो सदाचार की बात है, आचरण की बात है, अपने प्रोफ़ेशन की बात है, अपनी नीतिगत मापदंडों की बात है, उसकी बात तो हम करते रहेंगे। कम स्टूडेंट हों, ज़्यादा स्टूडेंट हों, वो तो आशावादी दृष्टिकोण के साथ काम किया जाता रहता है। लेकिन मैं ओवरऑल ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ जो क्लास के अलावा जो मेरे मन में विचार होता है, वो देने का प्रयास होता है। अच्छा है तो ले लीजिए, नहीं अच्छा है तो छोड़ दीजिए। थैंक यू।